कि उनकी फर्स्ट वाइफ ने उनके ऊपर कंप्लेन करी थी, उनकी रिसर्च भी इतनी अच्छी नहीं रहती। इनकी वीडियो मोटिवेशन के लिए ही लोग देखते हैं, तो ऐसे गलत फैक्ट्स बोलते रहते विवेक बिंद्रा बहुत सारे वीडियो में। वो फर्स्ट वाइफ थी, उनके साथ उनका डिवोर्स हो गया। विवेक बिंद्रा ने अपनी जो स्टोरी बताई है उसके हिसाब से वो कुछ समय तक एक मॉन्क थे। उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया गीता का और उनको ज्ञान मिला बिजनेस का। फिर उन्होंने इतने सारे ज्ञान के साथ अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं इस ज्ञान का क्या करूं? गुरुजी ने बोला, जा बेटा इसको पूरी दुनिया में फैला दे। तो विवेक बिंद्रा निकल गए बिजनेस कंसल्टेंट बनने। ऐसे करके वो बिजनेस कंसल्टेंट बन गए। गीता से बिजनेस के लेसन वो दे सकते थे। ये उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया कंसल्टेंसी का, उस समय सही चल रहा था। वैसे सही में विवेक बिंद्रा ने पहले बीबीए किया सेंट जेवियर दिल्ली से, फिर उसके बाद MIT बिजनेस कॉलेज से MBA किया है और फॉर सम रीजंस PhD की है श्रीलंका की किसी यूनिवर्सिटी से जिसका नाम है OUIM यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, ऐसा कुछ, जो इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता उसको कि वो सच में एक यूनिवर्सिटी है, राइट। मतलब उसकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे वजूद नहीं है, पर भी वो अपने नेम के सामने डॉक्टर विवेक बिंद्रा लगाते हैं। शुरुआती दिनों में विवेक बिंद्रा ने काफी मेहनत की थी और अपना एक बहुत ही जेन्युइन बिजनेस बनाया। उनका बिजनेस सिंपल था, कंपनीज को ट्रेनिंग सेमिनार्स प्रोवाइड करते थे और कुछ कंपनीज को बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग सेमिनार में बहुत सारे एम्प्लॉयज कंपनी के बैठे रहते, विवेक बिंद्रा जाके उनको मोटिवेट करते थे कि भाई काम अच्छे से करो, थोड़ी गीता से मोटिवेशन देते थे, थोड़ी फिलॉसफी समझाते थे, थोड़ा उन लोगों को मोटिवेट करके अपना सेमिनार खत्म करके पैसे लेके घर वापस आ जाते थे। दूसरा था कि वो बिजनेस ट्रेनिंग देते थे, मतलब बिजनेस को देख के इसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या सही कर सकते हो, कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ये बताते। एक तरीके की कंपनीज उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाने ही बुलाती थी। अब वो है MLM कंपनीज। MLM कंपनीज मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाती है, सामने लोग बिठालती है, उनको खतरनाक मोटिवेट करवाती है और उसके बाद अपनी स्कीम बता के, स्कीम बिकवा के उनको घर पहुंचवा देती है। मतलब जो ये धंधा था ये भी विवेक बिंद्रा थोड़ा थोड़ा कर ही रहे। अब मैं ऐसा कुछ पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ कि इस समय विवेक बिंद्रा ने जानबूझ के MLM का धंधा किया, वो हम आगे बात करेंगे। अब जब बिंद्रा जी बोलते हैं कि मैंने कभी टाटा के साथ, कभी मारुति के साथ, तो इतनी बड़ी कंपनीज के साथ, मैंने डाबर के साथ काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि बिंद्रा जी ने जाके इनके बिजनेस को बेहतर किया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। उसके लिए तो इन कंपनीज के पास बहुत बड़ी टीम, बिंद्रा जी की जितनी बड़ी टीम है उनसे भी बहुत बड़ी टीम, सिर्फ इसी चीज के लिए। ये वहाँ पे ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह करने गए होंगे, मतलब जो इवेंट्स वगैरह होते हैं कंपनीज के अंदर जहाँ पे एम्प्लॉयज आते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई समय समय पे एम्प्लॉयज के लिए अरेंज की जाती है चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह, उसमें एक आध सेमिनार देने ये गए होंगे। ऐसा ही हुआ। खैर इस समय तक बिंद्रा जी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके, उन्हें बिजनेस का भी ठीक ठाक नॉलेज हो गया था। आज से 11 साल पहले 2013 में यूट्यूब में विवेक बिंद्रा ने अपना पहला वीडियो डाला था। यूट्यूब में इंडिया में ऑडियंस नहीं थी, बहुत कम ऑडियंस थी, थोड़े बहुत व्यूज आ रहे थे और विवेक बिंद्रा यूट्यूब को लेकर इतना सीरियस भी नहीं। सिंपल सी बात थी, उनको पता था कि मेरे जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनको मैं रिकॉर्ड करके कहीं रख सकता हूँ, तो वो है यूट्यूब। उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया, थोड़े बहुत वीडियोस डाले यूट्यूब में। उसके बाद एक समय आया 2016 का, जब जियो रिवॉल्यूशन हुआ और इंडिया में यूट्यूब कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। इस समय सेल्फ हेल्प का कोई चैनल इंडिया में नहीं था, जो प्रॉपर सेल्फ हेल्प मोटिवेशन, जैसे अमेरिका में टोनी रॉबिन्स तब से चल ही रहे, वैसे इधर पे इंडिया में कोई नहीं था। बिंद्रा जी ने इसका पूरा फायदा उठाया। इस समय से उन्होंने जितने हो सके पहले उन्होंने बिजनेस की वीडियो डाले यूट्यूब में, मतलब पहले बताया ग्रोथ स्ट्रेटेजी, बिजनेस कैसे बनाते हैं ये, और फिर जब थोड़ा उनको सेल्फ हेल्प का दिखा कि मार्केट पूरा खुला पड़ा है, तो फिर उसके बाद हनुमान से लाइफ लेसन, गीता से लाइफ लेसन, इसकी कहानी, उसकी कहानी, पूरी सेल्फ हेल्प वीडियोस। इवन कुछ समय बाद तो ब्रेकअप कैसे हैंडल करें तक उन्होंने वीडियो बना दी। तो जो व्यूज आना शुरू हुए, एक बार रफ्तार पकड़ी व्यूज ने, तो उन्होंने हर तरीके की वीडियो डाली। उनका कंटेंट बहुत ही नॉर्मल तरीके का था, कोई बड़ा कंटेंट नहीं था, बहुत अच्छा कंटेंट नहीं था। इवन उनकी रिसर्च भी इतनी अच्छी नहीं रहती। इनकी वीडियो मोटिवेशन के लिए ही लोग देखते थे। अब जैसे भगत सिंह की वीडियो में हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि भगत सिंह काकोरी कांड करने चले गए थे। 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के उम्र थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बना। सच क्या है, काकोरी कांड करने भगत सिंह गए ही नहीं थे।
वो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पहले वाली फौज गई थी HRA, जो बाद में HSRA बनी थी जब भगत सिंह ने उनको बाद में ज्वाइन किया था, जब ये काकोरी कांड हो गया और बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए उसके बाद। तो ऐसे गलत फैक्ट्स बोलते रहते विवेक बिंद्रा बहुत सारे वीडियो में। बंगाल वाला वीडियो उनका काफी खराब था, पता नहीं उन्होंने क्यों बनाया। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध होगा इसलिए बनाया। फिर कुछ महाराजाओं का जो वीडियो उन्होंने बनाया, कुछ देवों का, गुरु नानक देव वगैरह का जो वीडियो बनाया, उसमें बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए। खास करके मैंने विवेकानंद के ऊपर एक किताब लिखी, डेली लाइफ विवेकानंद, बेस्ट सेलिंग किताब है। तो मुझे इंदौर की विवेकानंद समिति ने बुलाया था, मैं वहाँ गया, वहाँ के मॉन्क्स से मिला जो वही रूटीन फॉलो करते जो विवेकानंद करते थे। उन मॉन्क्स ने मुझे बताया कि ये वीडियो देखो। अब मैं जानता था विवेक बिंद्रा है, मुझे वही वीडियो दिखाया विवेक बिंद्रा का स्वामी विवेकानंद की। जो स्टोरीज उन्होंने स्वामी विवेकानंद की थोड़ी सी मसाला लगा के, सेक्स का मसाला लगा के जो उन्होंने काम किया, बहुत नाराज है उनसे उस काम के लिए। ऐसी गलत चीजें भी अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए विवेक बिंद्रा कर रहे थे। इस समय तक 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज आने के बाद ऑडियंस इतनी बड़ी हुई थी कि लोगों को लगने लगा था कि विवेक बिंद्रा एक बहुत ही अच्छा आदमी है, गीता पढ़ता है, बेहतर लाइफ जीता है, बिजनेस का बहुत नॉलेज है, पैसे है, परफेक्ट आदमी जैसे हमें चाहिए, हमारे आइडियल के तौर पे, हमारा गाइड के तौर पे, वैसे विवेक बिंद्रा है। और सबको लगता था कि विवेक बिंद्रा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लॉन्च हुआ बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस वाज अ प्लेटफॉर्म जहां पे विवेक बिंद्रा छोटे बिजनेसेस को बड़ा बनाने के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे। पहले तो सबको यही लगा, लेटर ऑन पता चला कि बड़ा बिजनेस में कोर्सेस, राइट। फिर पता चला कि कोर्सेस बहुत सारे तरीके के हैं और बहुत महंगे हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं। उन कोर्सेज को खरीदने के बाद आप उन कोर्सेज को बेच भी सकते हैं। किसी की प्रॉब्लम आपको पता लगे, जैसे आपने कोर्स लिया बड़ा बिजनेस का, मैंने लिया 60,000 रुपये का कोर्स। अब मुझे पता चला कि एक भाई है, वो बिजनेस करता है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस कोर्स को उसको बेच सकता हूँ बोल के कि भाई आप ले लो, उससे मुझे रेफरल के पैसे मिल जाएंगे और ये जो आदमी है इसको इसके बिजनेस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन जाऊंगा। मैंने बिजनेस कंसल्ट कर दिया इस कोर्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली। ऐसा इन्होंने मार्केट किया इस चीज। साफ साफ बोला कि भाई आप इससे 10 लाख 20 लाख 15 लाख 5 लाख सब कमा सकते हो। और ये सब मार्केट करते समय शायद इनके इंटेंशन भले ही इस बिजनेस मॉडल को बनाने समय अच्छे हो, पर उनको पता था, अच्छे से पता था कि जब मैं किसी चीज को ऐसे मार्केट करूंगा कि आप इसको बेच के पैसे कमा सकते हो, तो लोग, अब इतने अच्छे तो लोग हैं नहीं भाई कि बड़े बड़े बिजनेसेस को जाके कंसल्टेंसी देंगे। लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को ही बेचेंगे। और इस स्कीम के पीछे जरूर उनको ही पता होगा कि लोग एक दूसरे को बेचेंगे, कोर्स भी बिकते रहेंगे, मेरे पास भी पैसे आएंगे, लोगों को पैसे आ रहे इसलिए वो भी बेचेंगे। तो ये जो स्कीम इन्होंने शुरू करी, इस स्कीम के चलते बाद में पता चला, जब संदीप माहेश्वरी ने पूरा वो हुआ, उन्होंने वीडियो अपलोड किया, तब पता चला कि बहुत सारे लोगों ने कोर्स खरीदा है और बेचने के लिए बहुत बुरी बुरी टैक्टिक्स का यूज किया। अब वो जो टैक्टिक्स है, राइट, कंप्लीटली तो विवेक बिंद्रा की टीम ने उन्हें नहीं सिखाई है, पर सेल्स ट्रेनिंग भी दी गई है, तो काफी चीजें सिखाई गई होंगी। अब क्या क्या सिखाया गया ये हमें नहीं पता। अभी इंडिया में अगर MLM देखे तो इसी तरीके से चल रहा है। वो क्या रहा है कि पहले लोग, मैं अगर एक व्यक्ति हूँ जिसने MLM कंपनी शुरू करी, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, तुम भी अमीर बन जाओगे, बस तुमको 2 लोगों को अपने नीचे जोड़ना है और वो जब जोड़ेंगे तो तुमको पैसे मिलेंगे। अब मैंने इससे अपने आप से जोड़ने के लिए मैंने इससे 10,000 रुपये ले लिए और वो 15-15 हज़ार रुपये लेता रहा, 5-5 हज़ार रुपये रख के मेरे को देता रहा, 10-10 हज़ार, ऐसे करके पूरी कंपनी बड़ी चेन बन जाती थी। पिरामिड स्कीम कहते हैं इसको। और एंड में जो नीचे वाले लोग थे बिल्कुल पैसे नहीं कमाते, शुरू के 2-3 लोग जो थे, 2-3 लेयर के, वो पैसे कमाते। चीज़ ये थी। अब ये जो स्कीम थी इसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं था, ये सिर्फ एक पिरामिड स्कीम, कुछ भी नहीं था, एक स्कैम था। इसमें MLM को जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो इसमें लोगों ने प्रोडक्ट ऐड कर दिए। अभी भी मैं इससे 10,000 रुपये लेता हूँ और मैं इसको 500 रुपये के साबुन पकड़ा देता हूँ, बोला भाई साबुन बेचना है, तो नीचे वाले को साबुन बेच दो, उससे जुड़ा। अब गवर्नमेंट
भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती क्योंकि मैंने तो 10,000 रुपए के साबुन बेचे। तो ऐसा करके कोर्स के साथ भी हुआ है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आगे के जो लोग हैं वो कोर्स बेचेंगे तो पीछे वाले को पैसे नहीं मिलेंगे, सीधे पैसे कंपनी को ही मिले, मुझे ही बस मिले। मतलब अगर तुमने कोर्स खरीदा, तुमने अपने दोस्त को बेचा, दूसरे दोस्त को बेचा, तीसरे दोस्त का, इन 3 का कमीशन तुमको मिलेगा। और वो तुम्हारे दोस्त अगर किसी को बेचेंगे तो उसका कमीशन नहीं मिलेगा, उसका जो पूरा पैसा वो मेरे को मिलेगा और अपने दोस्त को कमीशन मिलेगा। ऐसा सिस्टम है। पर इससे भी बहुत डैमेज हुआ, बहुत डैमेज हुआ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है यहाँ पे वो ये है कि लोग इतने महंगे कोर्स लेते हैं, 60,000, 30,000, 1 लाख, तो वो बेचते ही हैं फिर, क्योंकि उनको अब पैसे रिकवर करने। 30,000 रुपए आदमी ने, 60,000, 1 लाख रुपए मिडिल क्लास ने लगा दी, तो अब वो रिकवर करे। अब वो टारगेट बना था महीने का, मेरे को 10 कोर्स बेचने हैं, 10 कोर्स बेचने के बाद अब मेरे पैसे रिकवर होंगे या फिर मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आऊंगा, उसके बाद मैं सांस लूंगा। मोस्टली लोगों ने तो इसलिए कोर्स बेचे, लोगों को झूठ बोल बोल के पैसे रिकवर करने थे। उनको लगा कि भाई हमारे साथ ठगी हो गई, हमें जो बोला गया था उतनी सारी चीजें डिलीवर नहीं हुई, कम चीजें डिलीवर हुई, अब हमें पैसे रिकवर करने हैं। उन्होंने कॉल किया, हेलो भाई रिफंड करना है। उन्होंने बोला भाई बेच दो, तुमको पैसे अपने आप मिल जाएंगे, बेचने लगे। तो चीज ऐसा नहीं है कि पूरा इंटेंडेड स्कैम था, चीज ऐसी भी नहीं है कि पूरा ही अनइंटेंडेड था, पता ही नहीं था, आभास ही नहीं था, कुछ मिक्स्ड है। हमें पर्सनली भी बहुत सारे मेल्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बोल रहे भाई हमारे पैसे डूब गए, हमारे पैसे डूब गए, इतने डूब गए, उतने डूब गए। बहुत मेल्स आए थे, राइट। कम से कम 25 मेल्स तो हमें ही आए होंगे। तो और भी बड़े लोगों को, बड़े जो ऑडियंस बेस वाले चैनल उनको तो और ज्यादा मेल्स आए होंगे। सेम एज MBA चाय वाला, उसने भी बड़ा ब्रांड बनाया अपना मोटिवेशन देके और फिर फ्रेंचाइजी बेच दी। बिंद्रा जी ने भी सेम किया, अपना ब्रांड बनाया, कोर्सेज बेच दिए, आगे बिकवा दिए। तो ऐसा चल रहा है सोसाइटी में। अब मतलब यूट्यूब में तो खास करके जब आप किसी को बड़ा बना लेते हो, बहुत ज्यादा विश्वास भरोसा करने लगते हो उसके ऊपर, तो वो आपको फिर लात मार देता है। तो ध्यान से थोड़ा रैशनली सोचा करे, ठीक से डिसीजन लिया करे। कुछ भी खरीदने मत पहुंच जाओ, कहीं भी मत पहुंच जाओ। कुछ ऐसा सीक्रेट किसी के पास नहीं है, सब कुछ हर जगह लिखा हुआ है, तुमको सब पता है। ध्यान से देखो। एक बार एक मैटर और हुआ था जो उन्होंने दबा दिया था। हुआ ये था कि उनकी फर्स्ट वाइफ ने उनके ऊपर कंप्लेन करी थी फिजिकल हरेसमेंट की या फिर वायलेंस की, ऐसी कुछ कंप्लेंट थी। आई एम नॉट पर्टिकुलरली क्लियर, पर यही कंप्लेंट थी। उन्होंने ये FIR में साफ किया था कि मुझे बिंद्रा से जान का खतरा है, ये बहुत क्लियर बात है। अब वो कंप्लेंट हुई तो वो पब्लिक न्यूज नहीं बन पाई क्योंकि सारा मैटर पर्सनली चल रहा था। पर बिंद्रा को अरेस्ट कर लिया गया एक दिन, क्योंकि वो कोर्ट में बैठ के फोन से वीडियो बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। पुलिस ले गई फोन चेक करने, न्यूज मीडिया में बात आ गई कि बिंद्रा को अरेस्ट कर लिया। दर्शन प्रोडक्शन ने वीडियो डाली थी, बिंद्रा को अरेस्ट कर लिया। बहुत पहले की बात है और ये बहुत मतलब शुरुआत की बात है, दर्शन प्रोडक्शन की बहुत शुरुआत की बात है। तब हम लोग कुछ नहीं, स्टूडियो एडिटिंग कुछ नहीं करते थे। तभी हमारे 3-4 हजार व्यूज आ गए थे एक दिन में, हम लोग बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद हुआ ये कि बिंद्रा ने सबके ऊपर लीगल नोटिस भेजा, हम लोगों के ऊपर भी लीगल नोटिस आया कि भाई अरेस्ट नहीं किया था, फोन चेक करने ले गए। हम सबने अरेस्ट बोल दिया था, सबकी वीडियो डिलीट कराई। वो फर्स्ट वाइफ थी, उनके साथ उनका डिवोर्स हो गया। अब ये जो अभी जो केस हुआ था संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी के जस्ट बाद जो केस हुआ था कि उनकी वीडियो वायरल हुई थी वाइफ के साथ झगड़े की सोसाइटी कंपाउंड में। दूसरा, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, बहुत ज्यादा लगी वगी थी उनको, इधर उधर चाटे मारे थे, ये हुआ था वो हुआ था, बात हो रही थी। और जो तीसरी की उनकी वाइफ ने फिर से FIR कंप्लेंट वगैरह हो गई है, लिखवा दी है। तो ये जो चीज थी ये सेकंड वाइफ के साथ। अब वो उनका पर्सनल केस है, पर्सनल मामला है, अभी भी चल रहा होगा वाइफ के साथ, खत्म तो हुआ नहीं होगा, ये केस बहुत लंबे चलते हैं। संदीप माहेश्वरी के साथ जो कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर ये अपडेट है कि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी एक दूसरे के ऊपर अब कोई चीज अपलोड नहीं कर सकते। संदीप माहेश्वरी के फेवर में केस जाता हुआ काफी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पब्लिक सपोर्ट वाली चीज है ये काफी काम आ रही है संदीप माहेश्वरी की। मैंने एक लॉयर की वीडियो देखी थी और बात भी करी थी, तो काफी संदीप माहेश्वरी की तरफ केस झुक रहा है, पर अभी कुछ कंक्लूड नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके पता लगेगा। आपको अगर ये पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब
हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।